जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात PWP में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोगों के बीच और आप लोगों के बीच में 24 अगस्त की आंसर की फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट की आ गई है। किसकी? यूपी पुलिस की। ठीक है ना दोस्तों, यूपी पुलिस की 24 अगस्त का फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट का आंसर किया गया है। इसमें कितने क्वेश्चन हैं आपत्ति करने वाले, वो भी लेकर दोस्तों हम आप लोग के सामने आए हैं। और उसके बाद दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आंसर की ने डाला प्रभाव, कट ऑफ जाएगा कम, ठीक है, डाउन जाएगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे घबराने की कोई जरूरत नहीं है और फिजिकल की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इन सभी पॉइंटों पर एकदम विस्तार से दोस्तों हम गहनता से आपके साथ अध्ययन करने के बाद आए हैं दोस्तों, बहुत एनालिसिस करने के बाद। जैसे कि अब कह सकते हैं दोस्तों, जो हमारे यहाँ स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन, इन लोगों से जैसे आंसर की निकलता है पर डे, इन सबसे मुलाकात होती है। ठीक है दोस्तों, तो उनसे जो आप कह सकते हैं कि इनका हम खुद ही मिलाते रहते हैं हम लोग। तो ये नहीं कह दिए कि मतलब गूगल फॉर्म भर दीजिए, ये कर दीजिए डेटा ये, क्योंकि गूगल फॉर्म में कोई सही डेटा भरता है, कोई गलत भरता है, कोई अपने मिलाए बिना ही बता देता है कि हमारा 120 सही है, 110 सही है। समझ आए ना दोस्तों, इसलिए ये सब हम नहीं करते हैं। हम धरातल लेवल पर काम करते हैं दोस्तों, और धरातल पर हमारे ऑफलाइन कोचिंग चलती है, वहाँ के कुछ बच्चे हैं और लाइब्रेरी के बच्चे हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, और ऑफलाइन बच्चों से मुलाकात होने के बाद हम एनालिसिस करने के बाद दोस्तों आप लोग के सामने आते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आइए और वही चीज़ लाते हैं जो फैक्ट है, एक्चुअल है, एकदम 100% सही है। फालतू का बकवास करने का दोस्तों हमारे पास ना वैसा कभी रहा है ना कभी होगा। ठीक है ना, हम ये सोचते हैं कि बच्चों को सही एकदम गाइडेंस दे दी जाए और फालतू का ये सब करने की नहीं बात है। ठीक है दोस्तों, आइए तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आंसर की ने डाला प्रभाव। अब याद रखिएगा दोस्तों, आंसर की ने क्या प्रभाव डाला। अब आंसर की ने डाला प्रभाव, अब आंसर की से कैसे प्रभाव, क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, जिन बच्चों का मार्क्स हाई जा रहा था आंसर की आने के बाद एकदम डाउन आ गया, बहुत कम नंबर बन रहा है। जैसे कह सकते हैं कि जिसका क्वेश्चन 110-15 कर रहे थे, सही बता रहे थे, 120 के बता रहे थे, वो बच्चा को देखा गया, मिलाया गया तो उसका बहुत कम आ गया। काटपीट का लगभग में हमको लग रहा है पूरा जो एनालिसिस हम देखे हैं लोगों का एवरेज बता रहे हैं दोस्तों, लगभग में 95-100 के बीच में आ रहा है। ठीक है ना, जो कि जो बता रहा था 110 सही है, 115 सही है। समझ आए ना दोस्तों, तो इसलिए बच्चों का क्या बोलते हैं कि मार्क्स घट रहा है और कितना, लगभग में 10 से 15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन घट रहा है। अब ये बात करता है कि बच्चा मिलाया कहाँ से था, ये भी जरूरी था दोस्तों। जैसे कि कितना बच्चा होता है कि यूट्यूब से आधा तिया मिला लेता है और आधा तिया छोड़ देता है, या तो फिर सोच लेता है कि मतलब कि इतना है, इतना ये गलत है, ये सही है, अपने मन से मान लेता है। तो फिर बाद में क्या होता है कि जब आंसर की आती है, मिलाता है, तो जो उसको सही माना होता है वो भी गलत हो जाता है। समझ आए ना, तो इसलिए जब आंसर की आई फाइनल तो आप लोग का पूरा मतलब एकदम क्लियर हो जाता है। तो इसलिए बच्चों का मार्क्स बढ़ नहीं रहा है दोस्तों, घट रहा है। हम जानते हैं सभी लोगों का मार्क्स घट गया है, एकदम परेशान हो गए होंगे। ठीक है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कट ऑफ कम जाएंगी, आप एकदम रिलैक्स रहिए बाबू। ठीक है ना, अभी बता दे रहे हैं। और जिन बच्चों का एकदम बहुत एकदम कट ऑफ कम चला गया है, एकदम घबरा रहा है कि सर जी अब हम क्या करें, तो दोस्तों आप लोग के सामने SSC GD है, NTPC है, RPF है और ग्रुप D है और बाकी बहुत सारी वैकेंसियां हैं जिसको कि आप देख सकते हैं। समझ आए ना, तो इसलिए आपको निराश हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेहनत करिए बाबू। ठीक है ना, और उसमें देखिएगा, और उसमें सबका तो होना है नहीं, होगा तो एक्चुअल में 60,244 ही बच्चा होगा। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग बाबू घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो बच्चा थोड़ा सा भी पेपर अच्छा करके आया होगा, मतलब अपने प्रेशर को हैंडल कर लिया होगा, समझ आए ना, उसका पेपर वास्तव में बढ़िया जाएगा। समझ आए, तो इस बात को याद रखिएगा, आपने प्रेशर को बस हैंडल करना था। पेपर में पढ़ा सबने था, अगर कोई बच्चा ऐसा नहीं था, सबने मेहनत किया है बाबू। ठीक है, हम जानते हैं सब मेहनत किया है। ठीक है, बस अंतर ये हो गया कि जैसे कोई बच्चा था, जैसे कि उस प्रेशर को उसको डील करने आता था, कोई डील नहीं कर पाया। समझ आए ना, तो इसलिए उसका स्कोर कम जा रहा है। पढ़ा हुआ सबका आ रहा था, ठीक है ना, सब पढ़ के गया था, देखा हुआ सबका था, तब भी कट ऑफ इतना कम क्यों जा रही है? क्योंकि आंसर की आने के बाद देखिए कुछ बच्चा क्या होगा कि क्या होगा कि जैसे गोला रंग रहा था, गोला रंगने में गलती कर दिया। तो हमारे यहाँ के भी बच्चे हैं जो कि गोला रंगने में प्रेशर में आके गलती कर दिया, 1 2 4 ठो। ठीक है ना, मिलाया गया, जब उसके क्या बोलते हैं कि स्टूडेंट कापी जो OMR की होती है उसको पूरा मिलाए हम लोग एनालिसिस करते हैं, तब आप लोगों के सामने आते हैं। क्योंकि बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं, क्वेश्चन और डाउट बहुत सारा होता है। ठीक है ना, तो बच्चा परेशान होता है, मेहनत किया है बाबू। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं कट ऑफ की बात। तो अगला है कट ऑफ का ग्राफ डाउन जाएगा। वही बात है कि भाई देखिए
जो मिलाया गया था फिर उसके बाद कम हो रहा है, और क्वेश्चन भी एक दो ठो गलत आ रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं कट ऑफ का क्या हो रहा है, ग्राफ डाउन ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई शक नहीं है, जितना पहले लोग बता रहा था अब उससे भी कम जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, आप लोग को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नंबर हो गए हैं कम, सबका नंबर कम हो रहा है दोस्तों, आपका का नहीं हो रहा है, सबका हो रहा है, इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जितना भी स्कोर बन रहा है उतना आपका बेस्ट है, आपने अच्छा सा पेपर किया होगा थोड़ा सा, तो अपने ऊपर विश्वास रखिए। जब तक आपका कह सकते हैं दोस्तों, जब तक आपका फाइनल फिजिकल वाला लिस्ट में नाम नहीं आ जाता तब तक अपने आप को हताश होकर हटिए मत वहाँ से, ठीक है ना। अगर आपका लगभग 85-90 के क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों तो आप ठीक है, अभी घबराइए मत, ठीक है ना। क्योंकि आपको लगभग में देखिए क्वेश्चन घट रहा है, लोगों की संख्या, क्योंकि गूगल फार्म और डेटा के हिसाब से टीचरों ने अपना कट्टा बताया था दोस्तों, ठीक है ना। वो लोग भी वो सर्वे होता है, तो अब देखिए वो जो ऑनलाइन सर्वे होता है वो गलत हो सकता है, लेकिन ऑफलाइन सर्वे जो होता है वो हमेशा सही निकलता है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट बच्चों से मुलाकात होती है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जितना भी सर्वे होता है दोस्तों हम ऑफलाइन करते हैं, ऑनलाइन पर हम तुमको विश्वास नहीं करते, हम ऑफलाइन बच्चों से मिलते हैं, जुड़ते हैं और उनसे क्या बोलते हैं खुद ही देखते हैं, तो अब उसके बाद क्या बोलते हैं कि उस पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब नंबर कम होगा, घबराइए मत, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो कि अगला पॉइंट हमने जस्ट इसका लिख दिया है। घबराने की जरूरत नहीं है बाबू, आपा का नहीं सबका कम हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्यों समझाना पड़ रहा है, बच्चा बहुत परेशान है, बहुत बार बार फोन कर रहा है, ठीक है ना, प्रेशर में आ जा रहा है, ठीक है ना। सर जी हम क्या करें, इतना मेहनत किए थे सर जी, कहाँ जाएं। अब बच्चे को अब कैसे समझाया जाए, आप लोग सोचिए, अब रोज कमेंट आ रहा है, क्या किए। अब दोस्तों समझिए, अब हम लोग भी यार टीचर हो, कैसे अब काम करें, ठीक है ना। तो ये हो जाता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है बाबू, ठीक है। इस बात को याद रखिए, कोई ये जरूरी नहीं कि एक कट आपका है, बहुत सारा वैकेंसी है, पुलिस ही आपका भविष्य नहीं है बाबू। अगर ज़्यादा स्कोर कम चला गया है तो आप लोग और किस मेहनत करिए, और फिर आगे एसआई आने वाली है, आगे पुलिस वैकेंसी आने वाली, उसमें हो जाएगा, ठीक है ना। घबराइए मत, रिलैक्स रहिए ना, कोई गलत कदम मत उठाएगा बाबू। आप लोगों से प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई आकर गलत कदम ना उठा लेना, यही बात है। अब बहुत सारी वैकेंसी आती है, नौकरी ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता है बाबू, ठीक है ना। नौकरियाँ आती हैं जाती हैं, बहुत सारी चीज़ होता है, ठीक है ना। तो रिलैक्स रहिए। अब आइए बात करते हैं फिजिकल की, कर दो तैयारी शुरू बाबू। देखिए जिसका ना क्वेश्चन लगभग में 90, 85, 90 जनरल वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, जनरल ओबीसी वाले का। अगर आप लोगों का 90 क्वेश्चन 85, 90 से ऊपर है तो आप फिजिकल की तैयारी कर शुरू कर दीजिए। हम हमेशा देखिए दोस्तों सेफ स्कोर ही बताते हैं, हमारे में वो आदत नहीं है कि हम आकर कम बता दें और उसके बाद आप खुश हो जाए, फिर बाद में आए तो मैच ना करें। हमने एक बार कटाप की थोड़ा सा वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था आप लोगों को दोस्तों की कटाप इतनी जाएगी, उतना ही जाएगी, ठीक है ना। उससे कम हो जाएगी, बेसी नहीं जाएगी, क्योंकि हम सेफ स्कोर लेकर ही चलते हैं। हमारा ये नहीं मतलब होता है कि आपको दौड़ ले अब हो गए बस छोड़ दिया जाए ना बाबू, ऐसा कुछ मनसौदा हमारा नहीं होता। हमारा ये होता है कि आपको कितना अधिक से अधिक लाभान्वित कर दिया जाए, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जो हम फिजिकल का मतलब कटाव का बताए थे वो एकदम सेफ स्कोर है, फाइनल कटाव थे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपका 90 के लगभग बन रहा है तभी आप अपना फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। लड़कियों लोग का भी भाई कटाव, आप लोग फीमेल लोग भाई परेशान मत होइए, आप लोग की कटाव भी आप लोग में भी बहुत गलत हो रहा है ना। बहुत बच्चियाँ थी हमारे यहाँ ऑफलाइन भी पढ़ती, उन सबका देखा गया, जो बता रही थी सर जी 105 सही है, 100 सही है, अब वो भी कट घट के आ गई है, 90 पर 95 पा गई है, ठीक है ना, 85 पा गए। तो दोस्तों आप लोग अगर 85 के लगभग भी, अगर लड़की 80-85 है तो बाबू आप टेंशन मत लीजिए, फिजिकल की तैयारी कर दीजिए। फिजिकल क्यों कर रहे हैं बाबू, जरूरी है। देखिए फिजिकल क्योंकि अगर एकाएक डेट दे दिया तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना, कुछ नहीं कर सकते। फिजिकल एक दिन में नहीं तैयार कर सकते हैं आप, इस बात को समझिए। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा ही दौड़ते रहिए, ये नहीं कर रहे हैं कि आप रेगुलर में क्या बोलते हैं सुबह भी दौड़िए दोपहर भी शाम भी, ऐसा नहीं करना है। आप लोग रिलैक्स होकर आराम से क्या बोलते हैं कि सुबह में रनिंग कर लीजिए, ताकि शरीर भी हेल्थी हो जाएगा, बाकी अपना यह भी तैयारी भी कंटिन्यू किए रहिए ना, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पर बात, ये तो हो गई उधर की बात, ठीक है। अब आते हैं 24 अगस्त आंसर की जो फर्स्ट सेकंड शिफ्ट की आई है, तो आप लोग अपने दिखा मिला लीजिएगा दोस्तों कि कौन से शिफ्ट का क्वेश्चन था, ठीक है ना, कौन से क्वेश्चन शिफ्ट में है, अपने आप लोग देखेंगे खुद समझ जाएंगे ना। तो इसमें आप लोग आपत्ति कर सकते हैं, ठीक है ना, आपत्ति कर सकते हैं। कैसे किया जाता है वो बता दिए हम, ठीक है ना, कि आप लोग जाएंगे अपना आंसर की खोलेंगे तो उसके बगल में आपका आएगा क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन नंबर आएगा डालने के लिए, और क्वेश्चन में क्या गलत है वो आप भी जान लेंगे, और इसका एक फोटो खींचकर कोई एनसीईआरटी बुक या कोई प्रमाणित बुक होनी चाहिए, ये बुक नहीं होनी चाहिए, स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए, ठीक है ना, जो कि मतलब कि गवर्नमेंट की संस्था द्वारा मान्यता हो, प्राप्त हो, उसके द्वारा ही मान्य होगा, ठीक है ना। चाहे अब कुछ बच्चों का डाउट था कि सर जी हम लोग क्या बोलते हैं स्टेट का एनसीईआरटी लगा देंगे कि या सेंट्रल की एनसीईआरटी, तो दोनों मान्य होती है, ठीक है ना बाबू, क्योंकि दोनों एनसीईआरटी सेम पैटर्न काम फॉलो करती है ना। तो आप लोग घबराने की नहीं जरूरत है, सेंट्रल की लगाइए
चाहे स्टेट का, दोनों का एक ही बात है। तो आप लोग करिए जो भी मतलब आपत्ति वाले क्वेश्चन है जल्द मतलब अधिक से अधिक लोग करिए, हालांकि सबको फायदा मिलेगा इसमें, सबके नंबर बढ़ेंगे बाबू, ठीक है ना। आप अगर आपत्ति करता है और बच्चे तो उस जिस शिफ्ट में रहेगा उस शिफ्ट के सभी स्टूडेंट का फायदा होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा आपत्ति वाले क्वेश्चन में पहला एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा था, क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। याद रखिएगा क्या क्या है, सही नहीं है। अब देखिए हमारे पास उतना जगह नहीं था दोस्तों कि हम पूरा क्या बोलते हैं वीडियो को रखते हैं ना, लेकिन फिर भी चलिए आइए यहाँ पर दिखा देते हैं। हम क्या बोलते हैं कि बता देते हैं कि मतलब कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन था लेकिन हम 2 ही ऑप्शन रखे हैं जिसमें कि डाउट था, ठीक है ना, बाकी को हम नहीं रखे हैं। याद रखिएगा 4 ऑप्शन मिलता है, ये मत कोई बाद में आके कमेंट करिएगा कि 2 ऑप्शन कहाँ गया सर जी, ठीक है ना। दोस्तों समझिएगा आप लोग, ठीक है ना, आप लोग कोई समझदार है, मेच्योर है, आप पुलिस बनने जा रहे हैं, आप लोग आकर ऐसा कमेंट करते हैं कि सर जी बताइए 4 ऑप्शन था आप 2 ये ठेका करवा रहे हैं। हम वो ऑप्शन उठाए, यहाँ पर जगह नहीं था, ठीक है ना। बोर्ड स्मार्ट तो है नहीं कि हम तुरंत ला देंगे, ठीक है ना, तो इसलिए समझिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा पर्यायवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, सर्वत्र, ठीक है ना, क्या होगा सर्वत्र, ये भी सही नहीं था, ठीक है ना, इसका ये भी सही नहीं है। और यहाँ पे देखिएगा, याद रखिएगा समयवाचक क्रिया विशेषण नहीं है पीछे, ये भी नहीं, ये स्थान है, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या है, दोनों सही नहीं है, इसलिए आप समझे कि नहीं बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक प्रभावित है ना, पृथ्वी का एल्बिडो जो है काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। इसके लिए भी दोस्तों 2 ऑप्शन में डाउट है, इसके लिए आप आपत्ति कर सकते हैं। बिल्कुल दोनों का अगर भर्ती बोर्ड ने माना तो दोनों का नंबर बढ़ेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए आगे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग के पास था, इस पर भी आप लोग आपत्ति करेगा बाबू, ठीक है ना। पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक प्रभावित है, तो इसमें हो जाए बादल छा जाने से भी होता है और वायुमंडल में धूल कण से भी होता है, दोनों में आपत्ति है, ठीक है ना। बादल छा जाने से भी हो जाता है, वायुमंडल में धूल कण से भी होता है, ठीक है। चलिए तो ये आप लोग 2 क्वेश्चन था। अभी उसके बाद एक क्वेश्चन और है डाउट में, जो 3 क्वेश्चन आया है, 3-4 क्वेश्चन हम देखिए वो क्वेश्चन कर रहे हैं जिस पर कि एकदम एक थोड़ी जानकारी, फालतू का नहीं कि मतलब 4 ठो दिखाएं 5 ठो उसके बाद कर दीजिएगा, फ्री का है तो कर दीजिए, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं होता कि आप लोग परेशान हो। मेरा मतलब ये है कि आप लोग को सही गाइडेंस दी जाए, ठीक है दोस्तों, फालतू का नहीं, ठीक है। तो हमको ये लगता है कि तीनों क्वेश्चन आप करेंगे तो आपका क्या होगा, स्कोर बढ़ेगा, ठीक है ना, सबको मिलेगा नंबर, इसीलिए वही क्वेश्चन हम लाते हैं। आप बाकी फ्री का तो आपका इच्छा है, आपको पूरा कर दीजिए 150 में 150 आपत्ति, तो मान थोड़ा नहीं लेगा, ठीक है ना, मानेगा तो वही ना जो उसको सही लगेगा भर्ती बोर्ड को, ठीक है ना। तो चलिए आइए, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि करेंगे तो आप मान जाएगा, अब भर्ती बोर्ड के ऊपर है, अब उसका इच्छा है कि माने या न माने, समझ आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं रीजनिंग में एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा रीजनिंग में एक क्वेश्चन पूछा था 2, 5, 10, 17 प्रश्नवाचक चिन्ह को पूरा कीजिए, ठीक है ना। अब इसमें दोस्तों देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, भर्ती बोर्ड ने इसका आंसर 26 माना है, बहुत बच्चों का डाउट है, सही भी है ना, इसमें 26 और 28 दोनों सही होगा, ठीक है ना, 26 और 28 दोनों सही होगा। तो दोस्तों कैसे सही होगा, अब आइए देखते हैं। देखिए अब भर्ती बोर्ड क्या माना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहले यहाँ देखिए, पहले हम इस तरह देखें 2 + 3, 2 + 3 कर दीजिएगा, क्या हो गया 5, ठीक है दोस्तों। अब 5 में फिर प्लस कर दीजिएगा, देखिए यहाँ पर 3 जोड़े तो यहाँ पर फिर 5 जोड़ दिए तो कितना हो गया 10, अब फिर 10 में 3 जोड़े 5 जोड़े फिर जोड़ दिया 7, कितना हो गया दोस्तों 17, ठीक है ना। अब 17 में फिर क्या करिएगा, देखिए 3 जोड़े 5 जोड़े 7 जोड़े फिर 9 जोड़ दीजिएगा, कितना हो गया 17 9 कितना होता है 26, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो गया 26 इसका आंसर हो गया ना, इस तरह करेंगे तो 26, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए अब ये 26 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अब अगले के भर्ती बोर्ड ने माना है किसको 28 को माना है, ठीक है ना। अब 28 को कैसे माना है दोस्तों, अब देखिए ये तो इस तरफ किए तो 26 आया, भर्ती बोर्ड ने 28 किससे माना, देखिए यहाँ पर अंतर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 और 3, 2 और 5 के बीच में अंतर 3 का, और ये देखिएगा 5 और 5 के बीच में 10 के बीच में अंतर 5 का, और 10 और 17 के बीच में अंतर कितने का है दोस्तों 7 का, ठीक है ना, अंतर कितने का है 7 का। और इस 17 में फिर यहाँ पर देखिए सभी के सभी प्राइम नंबर ले रहा है, याद रखिएगा किसको ले रहा है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो 3 के बाद 5 आती है, फिर 7 आती है, फिर कितना आती है दोस्तों 11, 9 नहीं आती है, याद रखिएगा 9 नहीं आता है प्राइम नंबर में, तो 11 हो गया। तो 17 में 11 जोड़ेंगे दोस्तों तो 28 बन जाता है, कितना बन जाता है 28। अब जब 28 बन गया तो इसका आंसर कितना होगा 28, जो कि भर्ती बोर्ड ने माना है, ठीक है ना। भर्ती बोर्ड ने किसको माना है 28 को। एक और तरीका है दोस्तों, आप चाहें तो इसको स्क्वायर करके, जैसे कि यहाँ पर कर सकते हैं कि देखिए 1 का स्क्वायर + 1 कितना हो गया 1, कितना हो गया 2। इसी तरह आप कर सकते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर
प्लस 1 कितना हो गया 5, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया दोस्तों 3 3 के 9 1 10, ठीक है। फिर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1 चौके 16 1 17। अब इसी तरह कर सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 50 25 1 26। तो इस तरह देखिए दोनों तरीके से निकालेंगे तो 26 होगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा जो हमारे यहाँ बच्चा पढ़ता है वो जानता है ना कि क्या बोलते हैं सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर को। ये सही है, ठीक है ना, ये एग्जामिनर सही माना है, लेकिन ये भी तरीका गलत नहीं है। तो इसलिए आप लोग आपत्तिजनक ऊपर प्रश्न उठा सकते हैं, है क्योंकि देखिए दो तरीके से हल करने पर भी आंसर आ रहा है, ठीक है ना। हालांकि फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है दोस्तों अभाज्य संख्या को ही। अगर भर्ती बोर्ड नहीं माना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है किसको अभाज्य संख्या को ही, प्राइम नंबर को। अगर मान गया तो कोई दिक्कत नहीं, जान क्या रहा है, ठीक है ना। आपत्ति आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है ना, इसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो एनालिसिस था 24 तारीख के फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 25 तारीख के एनालिसिस के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बस इसी तरह प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। लव यू ऑल, धन्यवाद।